इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं एलटीवी न्यूज। क्या आप कभी इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई हुकूमत खुद कहे अपनी आवाम से कि जमकर जाइए, कानून की धज्जियां उड़ाइए और आपका ना चालान काटा जाएगा, ना आप पर कोई सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। जाइए सड़क पर जैसे चाहे चल रहा हूं, नहीं कहेगा। हालांकि ऐसे कहा नहीं है, लेकिन ये कहा है कि भैया चालान नहीं कटेगा। अब चालान किस सूरत में कटता है? ऐसा तो नहीं है कोई सही कानूनी तरीके से जा रहा हो तो चालान कट जाएगा, नहीं। जब वो गलती करता है तभी तो चालान कटता है। यानी अब आप सड़क पर गुजरात के अंदर जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहां आप 27 तारीख तक कैसे भी चलिए, चालान नहीं कटेगा। और इसका ऐलान किया है खुद गुजरात के गृह मंत्री ने। क्या खुद कोई गृह मंत्री जिसके अंडर वहां की पुलिस, किसी भी राज्य की ट्रैफिक पुलिस, कानून व्यवस्था जिसके पास होती है, वो ऐसा ऐलान कर सकता है? लेकिन ये बचकाना ऐलान हुआ है और इसको लेकर फजीहत भी हो रही है, होनी भी चाहिए। अब आप खबर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, यार ये हो क्या रहा है भैया, बाबू ये हो क्या रहा है? मतलब कोई वो ही नहीं है। आप देखिए, और इन खबरों को लोग छाप कैसे रहे हैं। हेडलाइन देखिए जी न्यूज की, ट्रैफिक चालान, दिवाली पर मजे से करें ड्राइविंग, मजे से करें ड्राइविंग, 27 अक्टूबर तक नहीं कटेगा चालान, इस प्रदेश में की गई घोषणा। यानी आप मजा वो होता है, हेलमेट ना पहने, 5 लोग एक बाइक पर हों, 25 लोग एक गाड़ी के अंदर ऊपर सवार हों, थार या कोई भी गाड़ी जिससे किसान कुचल जाते हैं, किसी भी गाड़ी पर हो, कैसे भी चलाएं, पी कर चलाएं, लेट कर चलाएं, नाच कर चलाएं, मर जाएं, चालान नहीं होगा। और ये लिख रहे हैं कि मजे से ड्राइविंग करें। और शबे कद्र पर क्या होती है हेडलाइन, आज तक में देखिए, शबे बारात पर दिल्ली में बाइकर्स गैंग ने मचाया हुड़दंग, देखती रह गई पुलिस। लिख कर दीजिए, गारंटी दीजिए हुड़दंग नहीं होगा गुजरात में दिवाली तक। कहिए ना, नहीं होगा, कहिए। ये क्या है? एमएसके लखनऊ लिख रहे हैं, आश्चर्यजनक दिवाली गिफ्ट, गुजरात में 1 सप्ताह तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान नहीं होगा। जय हो, भारत महान, गुजरात महान, सरकार भी महान। तंज है कि आप नियम तोड़िए, कानून तोड़िए, कोई चालान नहीं। ये किस तरह की छूट है? ये किस तरह की आप शुरुआत कर रहे हैं? क्या सभी कानूनी, फिर तो कह दिए कि चोरी भी माफ है, हत्या भी माफ है। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? कहिए कि ये चुनावी रेवड़ी नहीं है। और अगर नहीं है तो क्या ईद, क्रिसमस, आप गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर जो समारोह होते हैं उनमें भी ये छूट दी जाती है, खासतौर से ईद के मौके पर, रमजानों में यह शब कद्र की रात जब ताक लगाए। मैंने दिल्ली एनसीआर में देखा है, पुलिस वाले इतने एक्टिव कभी नहीं दिखते जितना उस रात दिखते हैं। कावड़ में तो कहीं कान में उंगली और आंख पे पट्टी बांध कर बैठे रहते हैं। 5-5 लोग गुंडागर्दी करते हुए जाते हैं, एक मोटरसाइकिल पर डंडा लहराते हुए फोड़ देते हैं। मैं उन्हीं को गुंडा कह रहा हूं जो तोड़ फोड़ करते हैं। कुछ नहीं कहते पुलिस वाले, डरते हैं यूं। और यहां गुजरात में है कि हाथ में फूल लेकर पुलिस कहेगी मान जाओ यार, सही चला लो। और मुसलमानों, आप कहते हो क्यों? मैं कहता हूं ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है, ऐसे पुलिस एक्टिव होती कभी नहीं। किसी मतलब सुपर पावर अमेरिका का अगर राष्ट्रपति भी आ जाए, इतनी एक्टिव कभी नहीं होती जितने उसे निर्देश या आदेश पारित हो जाते हैं कि भाई शबे कद्र में जो है अब्दुल और अब्दुल्ला दोनों छोड़ना मत, चालान काटो, इनकी कमर तोड़ो। ऐसा लगता है कि कहीं से निर्देश आए हो, इतनी सुपर एक्टिव। चप्पे चप्पे पर पुलिस, लड़के भी खूब हुड़दंगबाजी मोटरसाइकिलें लेके निकलते हैं। किसके लड़के आराम से निकलते हैं? क्यों कहा गया है चालान ना करो? अगर गुजरात में सब प्यार से निकलते हैं, गुजरात वाले कानून में निकलते हैं, तो फिर चालान ना करने दो पुलिस को, उनका काम है ना। प्रॉब्लम क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या है? लेकिन नहीं होगा ये, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। रोहित शर्मा लिखते हैं दिवाली पर मजे से करें ड्राइविंग, 27 अक्टूबर तक नहीं कटेगा। इन्होंने सवाल कोई नहीं उठा रहा है इस बेशर्मी पर। ऑप इंडिया घोर दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी वेबसाइट लिखती है 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक उल्लंघन करने पर भी नहीं कटेगा कोई चालान। गुजरात सरकार का दिवाली पर अनोखा तोहफा, ओ माय गॉड, अनोखा तोहफा है ये, कानून तोड़ू तोहफा लिखते हैं। पुलिस फूल देकर समझाएगी, पुलिस फूल देकर समझाएगी। बेटा 5 लोग नहीं बैठते हैं ऐसे, आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत से पाला है, हेलमेट लगाइए बेटे, ऐसे।
कमाल का भेदभाव है और उस पर शर्मनाक खामोशी लोगों की कि कोई डिबेट नहीं किया। कैसे कानून तोड़ने के लिए बात कही जा सकती? फिर कानून क्यों बनाए? हर किसी को छूट दीजिए हफ्ते भर की। क्या डिस्क्रिमिनेशन है ये? आज तक लिखता है गुजरात में दिवाली के मौके पर लोगों को ट्रैफिक रूल से फिलहाल राहत दे दी गई। ट्रैफिक रूल से फिलहाल राहत दे दी, क्यों किसी रूल से राहत दी जाएगी? आप चोरी चकारी बलात्कार हत्या सब पे छूट दे दीजिए। फिर नियम तो नियम है, हर चीज के लिए नियम है। ट्रैफिक रूल्स में अगर छूट दे रहे हैं, कोई हुड़दंगबाजी में चलाएगा, सबको पता है हमारे चालान नहीं, कोई हेलमेट नहीं लगाएगा, स्पीड में चलाएगा, भिड़ जाएगा, मर जाएगा, दूसरों को मार देगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? लेंगे अपने ऊपर जिम्मेदारी गुजरात के गृह मंत्री। लिखवाई जाएगी दिल्ली से रिपोर्ट उनके खिलाफ। अमित शाह साहब क्या इस गृह मंत्री से, इस गृह मंत्रालय से गुजरात के जवाब तलब करेंगे? भाई तुमने 21 नियम के अनुसार नियमों को ताक पर रख दिया। कोई पूछेगा? है कोई पूछने वाला? कोई नहीं। एशिया नेट न्यूज की हेडलाइन देखिए, गुजरात सरकार का दिवाली गिफ्ट। कहां है आपके जर्नलिस्टिक व्यू? कभी तो सवाल पूछिए। चाहे रेड लाइट पर नहीं लगाएं ब्रेक या तोड़ें कोई और ट्रैफिक नियम, नहीं कटेगा चालान। अब चारों तरफ से 4 गाड़ियां आ रही हैं और सबको पता है चालान नहीं कटेगा और कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, और चारों भिड़ गए और मर गए। 1 भी 2 भी लोग, कौन सवाल पूछेगा? बताइए ना, क्या तब आप आवाज उठा पाएंगे? अमर उजाला की हेडलाइन देखिए पुरानी वाली, हुड़दंगियों ने शबे बारात को बनाई खूनी रात। अमर उजाला आज के इस फैसले पर भी सवाल पूछ लीजिए। खूनी रात, इतने भारी भरकम लफ्ज अपने ही लोगों के खिलाफ। वजह कि उनकी टोपी है, दाढ़ी, उर्दू नाम है, इसके सिवा कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं है इसके अलावा। देखिए ना, एक ने सवाल उठाया है, TV9 भारतवर्ष ने हेडलाइन लिखी, गुजरात के मंत्री का अजीबो गरीब फरमान, कहीं तो बैलेंस हुई बात। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नहीं कटेगा चालान। और इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने मंत्री के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार वोट के लिए वाहन चालकों के जीवन को खतरे में डाल रही। वही हम कह रहे हैं, ये हैं, ये वहां के गृह मंत्री हैं, इनकी तस्वीर है हर्ष संघवी। और इसके नीचे देख लीजिए, इसी सेकंड पैरा में लिखा है TV9 की खबर में कि गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने ट्वीट किया, चुनाव आपको बहुत कुछ करवा सकता है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने भी किया। यानी लोग फजीयत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कानों में रुई डालकर बैठे हमारे टीवी चैनल जो बात बात पर सवाल पूछ लेते हैं। आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन ये हेडलाइंस कैसी लिखी जाती हैं। हरी भूमि की हेडलाइन देख लीजिए। हरी भूमि, शबे बारात पर दिल्ली में बेखौफ दौड़े बाइकर्स, चालान काटने के सिवाय कुछ नहीं कर पाई पुलिस। ये चाह रहे थे कि चौराहे पर गुजरात वालों की तरह बांधकर पीटा जाए और वीडियोग्राफी करवाई जाए। आप गुजरात में ऐसी चाहत कर लें। हरी भूमि के एडिटर साहब एक बार तो सवाल उठा लें गुजरात के गृह मंत्री पर। अमित शाह साहब थोड़ी ना वहां के गृह मंत्री, हर्ष संघवी हैं, उठाइए सवाल, देखिए किसमें है हिम्मत जो सवाल उठा ले। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, आपके गृह राज्य में इस तरीके की छूट देना, कानून तोड़ने के लिए खुली आजादी देना, मैं इसका घोर 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 इसकी अपोज करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं कि आपके वहां की बीजेपी सरकार के गृह मंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया है। और अगर ये कोई नई परिपाटी की शुरुआत है तो फिर ये हर मजाहिब के फंक्शंस में, उनके ओकेशंस में, उनके त्योहारों में ये छूट देनी पड़ेगी और ये देनी चाहिए। खास तौर से शबे कद्र में, जिस दिन दिल्ली एनसीआर और पूरे देश में, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी पुलिस तैयार खड़ी होती है कि मुसलमान लड़के बाइक लेके निकले और स्टंटबाजी कह दिया जाता है। भले वो सीधे चला रहे हैं, हेलमेट लेके नहीं चलते, कोई कागज लेके नहीं, चालान कट रहा है जी 2,000 5,000 का। ये शुरुआत सबको चाहिए सर, वरना ये खत्म करिए, ये भेदभाव नहीं चलेगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।